हेलो दोस्तों। मूवी एक्सप्लेन करेंगे महासमुद्रम। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट इट दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रोन शॉट के साथ दिखाया जाता है जो कार जा रही होती है। तभी अचानक से उस कार में हमें सर्वानंद यानी कि अर्जुन को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। तभी अचानक से एक बाइक वाला और ट्रक आने की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसे चोट लगती है और कहानी वहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। और तभी हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विजय, जो एक इंस्पेक्टर बनने के लिए एसआई की तैयारी कर रहा होता है और उसका पुलिस में एग्ज़ाम होता है और वह एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड यानी कि अर्जुन पहुंचता है उसे पिकअप करने के लिए। अर्जुन अंदर क्लास में एग्ज़ाम दे रहा होता है और जब एग्ज़ाम ख़त्म करके वो बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड अर्जुन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। विजय अर्जुन के पास पहुंचते ही पहले उसकी कॉलर पकड़ता है और फिर उसे कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। अर्जुन कहता है कि अभी तुम पुलिस नहीं बने और इसी के साथ में दोनों एक दूसरे की बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे पहुँचने के बाद में अर्जुन एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है। वो अपनी गाड़ी को बाइक को रोड पर खड़ा करता है। तभी अचानक से 3-4 लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी बाइक को उड़ा देते हैं। जब अर्जुन उससे बात करता है तो वह अर्जुन को गालियाँ देने लग जाते हैं और दादागिरी करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी विजय उसे समझाता है कि झगड़ा नहीं करना है, चलो। अर्जुन उससे कहता है कि तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, और इसी के बाद में विजय वहाँ से चला जाता है। अर्जुन उन लड़कों के पीछे भागता है यानी कि वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो लड़के कहते हैं कि ये फिर से मार खाने आ गया। तभी अर्जुन वहाँ पर जितने भी विलन्स यानी कि लड़के होते हैं सभी को धीरे धीरे पीटता है और विजय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दोनों मिलकर वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं सभी को बुरी तरह से पीटते हैं। वहाँ से दोनों निकल जाते हैं और जब अपने घर पे पहुँचते हैं तो उसकी माँ यानी अर्जुन की मॉम उन्हें बुरी तरह से डांटती है। वह बताती है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो और झगड़ा करते रहते हो। और विजय को कहती है कि तुम इंस्पेक्टर की अच्छी तरह से तैयारी करो, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, यह सब बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें चुनचू मामा को दिखाया जाता है जो जगपति बाबू होता है, एक मछली पकड़ता है। तभी अचानक से उस पर वहाँ के जो लोकल विलन्स होता है उसके आदमी उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो उनका माल पकड़ लेता है। इसीलिए वहाँ से चुनचू मामा किसी तरह से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब वह अपने अड्डे पर आते हैं तो उसके आदमियों को कहते हैं तुम सब निकम्मे हो, मेरे पर अटैक हुआ। दूसरी तरफ हमें विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है धनंजय, जो उसके एक आदमी को जान से मार रहा होता है क्योंकि उसने उसके साथ गद्दारी की होती है। तभी उसके भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोनी बाबजी, जो कुबड़ा होता है, उसका कंधा हमेशा पुष्पा की तरह खड़ा ही रहता है। बाद में हमें दिखाया जाता है विजय की गर्लफ्रेंड यानी कि महालक्ष्मी को, जिसे प्यार से वह महा बुलाता है। वह एक डांस टीचर होती है जो बच्चों को डांस सिखाती है। उसका फादर को और उसकी मॉम को दिखाया जाता है क्योंकि उसका फादर एक नंबर का बेवड़ा इंसान होता है जो सुबह से पीने के सिवा कुछ नहीं करता। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन जब बाइक लेकर जा रहा होता है तो अचानक से भीड़ देखता है जहाँ पर एक लड़की होती है जो अंकल की कार को ठोक देती है और वो अंकल उससे पैसे मांग रहा होता है। तभी अर्जुन उस लड़की को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जब उसे नाम पूछता है तो वह स्मिता बताती है। वह उसे कहता है कि मैं इस अंकल को जो भी नुकसान हुआ वह दे देता हूँ पैसे, तुम मुझे बाद में देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय महा से मिलने जाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। तभी महा उसे बताती है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए पैसे बचाए हैं, और वह हर एक बात पर विजय को सपोर्ट करती है और वह आई लव कह के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और विजय और अर्जुन दोनों चुनचू मामा के पास मिलने आते हैं। चुनचू मामा अर्जुन को कहता है कि तुम मेरी गैंग ज्वाइन कर लो ताकि हम यहाँ पर राज करेंगे। दूसरी तरफ महा विजय से मिलने आती है और वह सो रहा होता है। वह उसके लिए पैसे लेकर आई होती है क्योंकि उसे चाहिए थे और वह पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अर्जुन स्मिता को बार बार कॉल करता है लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। तभी वह उसके कॉलेज पहुँच जाता है और वह उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन स्मिता बताती है कि वह उसके पास अभी पैसे नहीं है। वह कहता है कि प्लीज़ तुम जल्दी से पैसे मुझे वापस कर दो क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत ही मारेगी, क्योंकि मेरी मम्मी से मैं बहुत ही डरता हूँ। यह सब उनकी बातें चलती हैं। तभी विजय अर्जुन को लेकर
धनंजय के अड्डे पर आता है। वह उसे बताता है कि यहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग जितने भी काले कारनामे होते हैं सभी से यहाँ स्मगल होता है। और वह उसे पता है कि मैं इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की रहनी चाहिए। यह सब बातें होने के बाद में वह बताता है कि मैं एक दिन बहुत ही अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर बन के दिखाऊंगा और सभी विलन्स को पकड़ लूँगा। इसके बाद महा डायरेक्टली अर्जुन के घर पर पहुंच जाती है और उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह विजय और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के साथ शादी करने चाहते हैं। तभी अर्जुन वहाँ पर आ जाता है और वो विजय को कॉल करता है कि महा घर पे आई है। तभी विजय भी घर पे पहुँचता है और वो उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। यह सब होने के बाद में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिर से स्मिता का कॉल आता है और वो फिर से उसी अंकल की गाड़ी को ठोक दिए होते और वो फिर से अपना एटीएम कार्ड उसे दे देता है, क्योंकि उसे भी वह स्मिता को धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। स्मिता भी अर्जुन का साथ पाकर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें धनंजय को दिखाया जाता है जो अपने नेक्स्ट मीटिंग यानी कि उसका ड्रग्स की जो डील होने वाली थी वो उसके लिए बात करने वाला होता है। तभी वहाँ पर गोनी बापजी आता है और वह धनंजय को समझाता है कि तुम ये सब काम थोड़ा डाउन कर दो, क्योंकि पुलिस हमारे तरफ ज़्यादा ही बढ़ रही होती है। धनंजय उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से नहीं छोड़ूंगा और धनंजय वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी गोनी बापजी ऊपर देखता है तो वहाँ पर उसी का आदमी लटका हुआ होता है, क्योंकि धनंजय को पता होता है कि उसका भाई ही उसे मरवाने की कोशिश कर रहा है। यह दिखाने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन और विजय घर पे होते हैं। तभी वहाँ पर चुनचु मामा उनसे मिलने आते हैं और वह फिर से अर्जुन को कहता है कि तुम मेरी गैंग में आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। तभी वहाँ पर विजय उसे कहता है कि नहीं, अर्जुन कोई गलत काम नहीं कर सकता। यह सब बात को लेकर अर्जुन विजय को डांट देता है और समंदर के किनारे खड़ा होता है। तभी महा वहाँ पर आती है और उससे बात करती है, लेकिन उसका गुस्सा वह महा पर उतार देता है और वह उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वह रोने लग जाती है और वहाँ से विजय निकल जाता है। जब वह बाइक लेकर जा रहा होता है तभी अचानक से वह धनंजय को देखता है जो कार लेकर वहाँ से निकलता है। वह धनंजय का पीछा करता है, उसके अड्डे पर पहुँच जाता है। जब वह वहाँ पर अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स होती है। तभी अचानक से धनंजय उस पर अटैक कर देता है और वह पूछता है कि तुम कौन हो, पुलिस वाले हो या कौन हो, किसके आदमी हो। इस तरीके से दोनों में फाइट हो जाती है और वह दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी अचानक से विजय उसे रोड से मार देता है और तभी उसके पीछे घुस जाती है और वह धनंजय वहीं पर बेहोश हो जाता है और विजय वहाँ से निकल जाता है। वह जैसे ही आता है तो वह चुनचु मामा के पास पहुँचता है और अर्जुन को और बताता है कि यह उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी चुनचु मामा उसे कहता है कि तुमने धनंजय से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुम्हें यह शहर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अर्जुन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए लड़ूंगा, लेकिन तभी विजय उसे कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वह चला जाता है। जब ट्रेन पर वह पहुँचता है तो वह महा को भी साथ ले जाने के लिए अर्जुन उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे ट्रेन में नहीं मिलता। एंड टाइम पर जब ट्रेन चालू हो जाती है तो वह देखते हैं कि महा और अर्जुन वहीं पर खड़े होते हैं और विजय वहाँ से जा रहा होता है। उसका फ़ोन भी वह अपने जेब से निकालता है और वहाँ पर फेंक देता है। यह देखने के बाद में महा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह जिस इंसान को इतना प्यार करती है वह उसे छोड़कर चला गया। अर्जुन उसे घर छोड़ने आता है तो उसका फादर यानी कि बेवड़ा वो उसे बुरी तरह से हैरान करता है। वह कहता है कि तुम किसके साथ भागकर गई थी। यह होने के बाद में अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। वह कहता है कि मैं जिस दोस्त को इतना अच्छा समझता है वो था वह महा को छोड़ के भी चला गया। तभी वहाँ पर गोनी बापजी अर्जुन से मिलने आता है और वह कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने जिसे मारा वो मेरा भाई था और वह बच चुका है, और जैसे ही वह ठीक होकर आएगा तो वह विजय को दुनिया भी किसी के भी कोने में छुप जाए वह उसे ढूंढ कर निकालेगा और उसे मार देगा। यह वह सारी बातें अर्जुन को बताता है। वह कहता है कि तुम उसे मार दो। दूसरी तरफ महा के पिताजी यानी उसके फादर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने में लग जाते हैं और अर्जुन भी बुरी तरह से कंफ्यूज होता है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ वह स्मिता से मिलता है। स्मिता उसे समझाती है कि वह भी यहाँ से जाने वाली है।
तभी दूसरी तरफ हमें धनंजय को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और वह पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि विजय की गर्लफ्रेंड महा यहीं पर है। वो मार्केट में होती है और उस पर वह अटैक करने वाला होता ही है और उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तभी अचानक से अर्जुन वहां पर आ जाता है और वह धनंजय का हाथ पकड़ता है और उससे फाइट करने लग जाता है। धनंजय वहां पर बहुत सारे आदमियों को लेकर आता है, वह अर्जुन पर सभी करते हैं। अर्जुन धीरे धीरे सभी को पीटता है और खुद भी मार खाता रहता है। बहुत जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें सभी को मारने के बाद में वह धीरे धीरे धनंजय को भी पीटता है और धनंजय वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे पर उसके पीछे दौड़ता है। अचानक से एक जगह धनंजय गिर जाता है, तभी अर्जुन वहां पर रॉड होती है वह लेकर वह धनंजय को मारने लग जाता है और धनंजय को वहीं पर मार देता है। यह देखने के बाद में चुनचु मामा यानी कि वह भी वहीं पर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि उसने धनंजय को मार दिया है। दूसरी तरफ यह पता चलने के बाद में गौनी बाबजी बुरी तरह से खुश हो जाता है क्योंकि उसका भाई मर चुका है और वह अब उसकी जगह पर खुद राज करेगा। यह होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन के घर पर पुलिस आई होती है और वह वहाँ पर घर की तलाशी लेते तो उसे एक बक्से में ड्रग्स मिलता है और वह उसे उठा ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। तभी चुनचु मामा वहाँ पर पहुँचते हैं और वह इंस्पेक्टर से बात करते हैं और अर्जुन की बेल करवाते हैं। अर्जुन जैसे ही बाहर आता है तो वह उसे चुनचु मामा समझाते हैं कि तुम्हें ये सब अबे हालात सहने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी नहीं है और तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि महा का फादर फिर से उसे टॉर्चर करने लग जाता है। तभी अर्जुन वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि आज के बाद यह मेरे साथ रहेगी और वहाँ से महा को लेकर वह अपने घर आ जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन वह कहता है कि जब तक विजय वापस नहीं आ जाता है तब यहीं पर रहेगी और उसकी मॉम मान जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिर से यानी कि चुनचु मामा उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से गैंग ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि असली किंग तुम ही हो यहीं के। और अर्जुन भी यह समझ जाता है और वह चुनचु मामा की गैंग ज्वाइन कर लेता है और वह शुरू कर देता है सभी को मारना और वहाँ का लीडर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महा प्रेग्नेंट होती है और वो उससे एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम पूजा होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मलेशिया का जो लीडर होता है वह अर्जुन के साथ डील करने के लिए रेडी हो जाता है और अर्जुन भी वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं धनंजय के आदमी उन्हें बुरी तरह से पीटता है और वहाँ का किंग बन जाता है। चुनचु मामा उसका राइट हैंड बन जाता है, वह चुन चुन के सभी लोगों को मारता रहता है। दूसरी तरफ गौनी बाबजी को दिखाया जाता है वहाँ के लोकल एमएलए से मिलने जाता है और वह कहता है कि अर्जुन को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उसी की वजह से मैं अब नया किंग यानी कि वहाँ का मेन लीडर नहीं बन सकता। अर्जुन को दिखाया जाता है जो विजय की बेटी यानी कि महा की जो बेटी होती है उसे पूरी तरह से अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह उसकी माँ उसे समझाती है कि यह बच्ची को किसी का भी तो नाम देना ही पड़ेगा। अर्जुन उस लड़की के साथ अच्छा घुल मिल जाता है और वह जब उसका नामकरण होता है तो वह अपना नाम देता है और वह कहती है उसे पापा। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है महा की फीलिंग अर्जुन के तरफ बढ़ने लग जाती है और वह अर्जुन से प्यार करने लग जाती है। पूरी फैमिली मंदिर जा रही होती है और अचानक से एक लॉरी ड्राइवर ट्रक उसे टक्कर मार देता है और वहाँ पर महा घायल हो जाती है और वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यह सब होने के बाद में महा अर्जुन को बाहर देख रही होती है उसकी बच्ची के साथ खेलते हुए और वह भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अर्जुन कोर्ट पहुंचता है वहां पर बाबजी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। तभी वहां पर स्मिता मिल जाती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो पहले थी। वह उससे बातें करता है और वह बाबजी के खिलाफ केस कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फिर से स्मिता और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन इधर महा की भी फीलिंग उसके तरफ बढ़ने लग जाती है। जब वो उठकर देखती है तो उसकी बेटी पूजा अर्जुन के साथ सो रही होती है। यह होने के बाद में महा को पूरी तरह से अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तभी अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड यानी स्मिता को घर लेकर आता है। अर्जुन को उसके साथ इतना खुश देखकर वह महालक्ष्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वह अर्जुन को पसंद करने लग जाती है। तभी वहाँ से स्मिता चली जाती है। वह कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 5 साल निकल जाते हैं और तभी विजय की एंट्री होती है और विजय वापस आ जाता है। जब वह आकर शॉपिंग मॉल के बाहर जब देखता है तो वहाँ उसकी बेटी और उसकी मॉम को देखता है, तो वह उससे गलतफहमी हो जाती है कि अर्जुन ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। तभी वह गोनी बाबूजी से मिलने पहुंच जाता है और गोनी बाबूजी उसका माइंड पूरी तरह से वॉश कर देता है और वह कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ गद्दारी की और मेरे भाई मारकर यहाँ का किंग बन के बैठा है। तभी विजय अर्जुन से मिलने पहुंचता है और जाते ही वह उस पर गन तान देता है और वह कहता है कि वाह, तुमने अच्छी दोस्ती निभाई, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड भी ले ली और उससे शादी भी कर ली। अर्जुन उसे पूरी तरह से क्लियर करने वाला होता है, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह पूरी तरह से अर्जुन पर भारी पड़ता है और वह कहता है कि तुमसे घटिया दोस्त मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, तुम मुझे भगाकर खुद राजा बन बैठे हो। यह सुनने के बाद में गौनी यानी कि मामा उसे समझाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विजय पूरी तरह से गोनी बाबूजी के साथ मिल जाता है और उसका राइट हैंड बन जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को किसी भी तरह से सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन वह समझ ही नहीं पाता। विजय के आने से वह अर्जुन के आदमियों को मारने लग जाता है और वह धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और इस बात का फ़ायदा पूरी तरह से गोनी बाबूजी उठा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह उसे समझाता है कि तुम किसी भी तरह से अर्जुन को मार दो, जैसे ही तुम उसे मारोगे तो वहाँ भी तुम्हारी हो जाएगी, अर्जुन ही तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है। यह उसे पूरी तरह से उसके दिमाग में डाल देता है। तभी चंचू मामा अर्जुन से मिलने आता है और वह कहता है कि तुम्हारे आदमियों को विजय बुरी तरह से मार रहा और तुम चुपचाप बैठे हो, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते। तभी वह उसे बताता है कि वह मेरा दोस्त है, उसे गलतफहमी हुई है और मैं उसे समझा दूंगा। तभी विजय अर्जुन को कॉल करता है और वह कहता है कि तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो, मैंने उसे उठा लिया है, तुम उसे ढूंढ लो, सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, यह कहता है। और अर्जुन उसे अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है। वह हर जगह पर उसे तलाश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती, क्योंकि विजय ने उसे छुपा रखा है। तभी फिर से विजय उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। यह सब होने के बाद में वह हमें चुनचू मामा को दिखाया जाता है, जो बेड़ियों में जकड़ रहा होता है और वह विजय उसे मारने की बात कहता है। तभी चुनचू मामा हंसने लग जाता है और वह कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हें पता है इस कहानी का मेन विलन कौन है। वह कहता है कि मैं। तभी वह कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वह उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त से बात की और मैंने कहा, लेकिन वह तुम पर इतना भरोसा करता है ना, आज भी उसने वहाँ से कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है कि वो बच्ची तुम्हारी है, अर्जुन की नहीं, और अर्जुन को जेल मैंने ही भिजवाया था, उसके घर में ड्रग्स मैंने ही रखी थी ताकि उसे मैं जेल से बाहर निकाल सकूं और मेरी गैंग में शामिल कर सकूं। यह सब सच्चाई सुनने के बाद में विजय पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और वो उस बच्ची के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है और वह रोने लग जाता है। वह पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। तभी वह कॉल करता है, अर्जुन को सारी सच्चाई बताता है और वह कहता है कि वह विजय मर चुका है, अब तुम्हारा दोस्त विजय वापस लौट के आया है, मैं बच्ची को लौटाने आ रहा हूँ। तभी वह बच्ची को लेकर जा रहा होता है अर्जुन के पास। तभी वहाँ पर जो बाबूजी का आदमी होता है वह अचानक से विजय को गोली मार देता है। गोली लगते ही वह पूरी तरह से अपना असली रंग दिखाता है। जैसे वह पीछे मुड़ता है कि तभी अचानक से वहाँ पर बाबूजी आ जाता है। वह उसके आदमियों को लेकर आता है। तभी वह अर्जुन पर यानी कि विजय पर गोलियां चला देता है और वह विजय को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ कहानी वहीं पर आती है जहाँ पर स्टार्ट हुई थी, फिर से जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तभी वह वहाँ से कार छोड़कर अर्जुन बुरी तरह से भागता है। वह जब पहुँचता है तो देखता है कि उसका दोस्त यानी कि मर चुका है विजय, और यह देखने के बाद में पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्तों को सच्चाई पता चली और जब वो अच्छे होने वाले थे तभी वह मर चुका है। वो पूरी तरह से रोने लग जाता है और तभी उसके आदमी आ जाते हैं। वह अर्जुन की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं और वह अर्जुन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह बाबूजी को मारने के लिए निकल पड़ता है। देखता है कि उसकी बच्ची भी उसके पास नहीं होती। तभी बाबूजी उसकी बेटी पर गन तान देता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अर्जुन किसी तरह से
वह बाबूजी के राइट हैंड को पीटता है और उसे मारने लग जाता है और वह उसे भी मार देता है। उसके बाद वह गोनी बाबूजी को भी बुरी तरह से पीटता है और वह बाबूजी को भी मार देता है। वह कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर और मेरे दोस्त को मारकर ठीक नहीं किया, और वह उसे मार देता है। इसके साथ में हमें पूजा को दिखाया जाता है जो उसकी बच्ची अर्जुन को गले लगती है और यहाँ पर वो घर चले जाते हैं। यह सब पता होने के बाद में जब चुनचु मामा उसके पास आता है तो वह पूछता है कि बाबूजी कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाबूजी के हाथ पैर बंधे होते और पानी में डूब जाता है। महा और उसकी बेटी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अर्जुन पहुँचता है और वो सीधे ही महा को कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, और महा हाँ कह देती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और मूवी एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।